Welcome to class 8 JNV Pithoragarh. Exercise 14.3 factorization is going on nowadays. So last time exercise 14.3 I had asked to solve question number 1 to 4. I hope that all of you have done and many students have sent me the solutions also. Apart from that, I have given some 2-degree polynomials like y square plus 7y plus 10 type to factorize. Okay, so let us continue with question number 5 now. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, तो 10 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका कि सम 7 हो, तो 5 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो 7y को हम लिख सकते हैं 5y प्लस 2y, है ना। अच्छा, और फिर फैक्टर आ जाएंगे और जो लाइक फैक्टर्स होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में आप कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नोटिस किया होगा कि बना बनाया दिया हुआ था आपको, जैसे ये दिया हुआ था x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये पहले से फैक्टर दिए हुए थे, तो लाइक फैक्टर्स जो थे वो कैंसिल कर देते थे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाता था, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता था, तो आंसर आपका एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री आया, जैसे इस फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकंड पार्ट देखिए, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, तो माइनस 32 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका की सम या डिफरेंस क्या हो, माइनस का 14 आए। तो हम देखते हैं कि माइनस 16 और प्लस का 2m, माइनस 16m प्लस का 2m कर लिख सकते हैं हम माइनस 14m को, तो फैक्टराइज हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट में हम 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, हालांकि ऐसे भी किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो आया 100 पी स्क्वायर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आया 100, 100 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिसका कि सम या डिफरेंस माइनस का 25 हो। ठीक हो गया, तो 100 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका कि सम या डिफरेंस माइनस का 25 हो, तो 20 और 5 सम हो जाएगा ना, माइनस 20p माइनस 5p लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे कि 5 कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा इजियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, इसके फैक्टर अगर हम करें जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, तो माइनस 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनका की डिफरेंस या सम प्लस का 6 हो, तो आप खुद देखिए क्या हो सकता है। 16 के ऐसे दो फैक्टर 8 और 2, उनका डिफरेंस 8z माइनस 2z, है ना। 6z को हम लिख सकते हैं 8z माइनस 2z। ठीक है, तो फैक्टर होगा जो लाइक फैक्टर्स होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ में देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर भी है ना। 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x का, मतलब 9x स्क्वायर का मतलब 3x का होल स्क्वायर, और ये 4y का होल स्क्वायर, तो फैक्टर आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, है ना। यहाँ पर जो है 2 कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, देखते हैं एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पार्ट, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय वाई प्लस 5, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 के फैक्टर कर लिए, तो 10 के ऐसे दो फैक्टर 10 के, है ना, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 10y स्क्वायर आया, तो केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए। 10 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका कि सम क्या हो, 7 हो, तो 10 के ऐसे दो फैक्टर 2 और 5 होते हैं। ठीक है, तो हमने 7y को लिख सकते हैं 2y प्लस 5y। तब आप देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास, यहाँ पर ये वाला पोर्शन एक फैक्टर मिलेंगे आपको, और इस वाले पोर्शन में आपको फैक्टर मिलेगा, तो y प्लस टू जो है ब्रैकेट में एक जैसा आ जा रहा है आपके पास। y और वाई स्क्वायर प्लस 2y में y कॉमन लिया है ना, तो y प्लस 2 कॉमन आया इन दोनों प्रोडक्ट्स में, एक प्रोडक्ट ये हो गया बच्चों, एक प्रोडक्ट ये हो गया, तो y प्लस टू इंटू वाई प्लस फाइव, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाई वाई प्लस फाइव कैन बी रिटन एज वाई प्लस टू इंटू वाई प्लस फाइव होल अपॉन वाई प्लस फाइव। तो डिवीजन है तो वाई प्लस फाइव से वाई प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप इस तरह से, है ना, थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लिखा हुआ दिख रहा होगा, बल्कि आप जब नोटबुक में लिखें तो इस तरह से लिखिए, किस तरह से मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ या ड्रॉ कर देता हूँ, डिवाइड बाय वाई प्लस फाइव, आप ऐसे करिए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में किया था आप लोगों ने, उसी तरह से करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ आएगा, तो y प्लस फाइव से
y प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका आंसर आ गया y प्लस 2। ओके, इस तरह से करिए। ठीक ठीक है। अच्छा, फिर देखिए सेकेंड पार्ट, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाई एम प्लस 2। तो एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, तो माइनस 32 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका की सम या डिफरेंस, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करिए जिनका की सम या डिफरेंस माइनस का 14 हो। देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 और 16 है ना, 4 और 8 फैक्टर्स हैं। और कौन से फैक्टर आप बता सकते हैं, 1 और 32 भी तो कह सकते हैं आप कि सर इसके दो फैक्टर्स ऐसे भी हैं। अच्छा, और क्या कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, हम प्राइम फैक्टर से ये फाइंड कर सकते हैं, या आपने क्लास 6 में इस तरह से किया होगा। तो आप देखिए 1 प्लस 32 33 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस भी नहीं आ सकता भाई माइनस का 14। तो माइनस का 14 कब आएगा, जब क्या नाम कहते हैं एक फैक्टर नेगेटिव होगा और एक फैक्टर पॉजिटिव होगा। तो देखिए -16 और 2 अगर मैं लूं, -16 और 2 अगर मैं लूं, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया माइनस का 14, है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस का 14 आया। क्या आया, माइनस का 14। और प्रोडक्ट तो भाई -32 आना ही है क्योंकि -32 के फैक्टर किए हमने। ठीक है, इसी तरह से -16 इंटू 2, तो ये जो है वो -32 है ही, ऑलरेडी आएगा ही क्योंकि हम उसके फैक्टर ले रहे हैं, तो फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर मिलेगा, है ना। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, -14m की जगह पे प्लस का 2m माइनस का 16m कर दीजिए। अब आप m और m स्क्वायर प्लस 2m में m कॉमन लिया और इन दोनों में माइनस का 16 कॉमन लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखिए एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, दोनों प्रोडक्ट में m प्लस 2 इज कॉमन एंड सेकंड फैक्टर इज m माइनस 16। तो क्या दिया, m32 डिवाइड बाई m प्लस 2, तो m प्लस 2 कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिए इस तरह से लिखिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से है ये। ठीक, तो आप देख रहे होंगे m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल हो गया, लाइक फैक्टर्स कैंसिल हो गए, है ना। तो m माइनस 16 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, इसकी फैक्टराइजेशन कर लिए, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये कहने का मतलब है। या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सीधा सीधा लिख दीजिए कि 5p स्क्वायर माइनस दिस अपॉन दिस, ऊपर फैक्टराइजेशन करते रहिए, नीचे वाला ऐसे ही चलता रहेगा p माइनस 1। 5 कॉमन ले लीजिए 5p स्क्वायर माइनस 25 प्लस p में, तो 5 कॉमन लेने से p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। अब इसके फैक्टर देखिए p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 के, 4p स्क्वायर पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई किया, 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनका की सम या डिफरेंस माइनस का 5 है, तो 4 और 1 ऐसे फैक्टर हैं, तो 5p माइनस का 5p कब आएगा, जब माइनस p माइनस 4p लिख दें इसको, तो सॉल्व करके p माइनस 1 इंटू p प्लस 4 फैक्टर आ जाएंगे, है ना। इन दोनों में p कॉमन आया बच्चों, p माइनस 1 आया, फिर इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन आया, है ना, तो p प्लस 1, p माइनस 1 फिर दूसरे ब्रैकेट में आया, तो फैक्टर्स हो गए p माइनस 1 इंटू p माइनस 4। सॉल्व द ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, 5p स्क्वायर माइनस 25 p प्लस 20 डिवाइड बाई p माइनस 1, तो इसके फैक्टर आया 5 इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 4, है ना। तो p माइनस 1 कैंसिल होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ गया आपका 5 इंटू p माइनस 4। ठीक है, इस तरह से करना है आपको इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 16z माइनस 16। तो पहले आप इसका फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, अलग से कर लीजिए, जेड स्क्वायर प्लस 16z माइनस 16, तो माइनस 16 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढिए, ठीक है, जिनका की सम या डिफरेंस क्या आता हो, मिडिल टर्म 6 के बराबर आता हो, मिडिल टर्म के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बराबर आता हो। आप न्यूमेरिकल्स पे ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पे ध्यान रखिए, क्योंकि जेड स्क्वायर के फैक्टर तो एक जेड दोनों में चला जाएगा ना, जेड जेड चला जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए। तो ऐसा -2 और 8 में हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है? जब 16 के फैक्टर है 8 और 2। अब ऐसा कब होगा? जब इनका डिफरेंस माइनस का 6 आएगा, प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट -16 कब आएगा? ये क्रॉस लाइन का मतलब, स्लैंट लाइन का मतलब है मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई -16 होगा, तो इनका सम जो है आप देखिए प्लस का 6z आएगा। ठीक है, तो नहीं हो रहा है भाई, तो इसका मतलब क्या है? प्लस का 8 होगा और 2 माइनस का होगा। ठीक है, अब आप देखिए 6z को आप लिख सकते हैं -2z प्लस 8z। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों में z कॉमन आया। ठीक है ना, कैसा हुआ ये? z कॉमन आया फर्स्ट टू टर्म्स में, तो z-2 आया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन दोनों में प्लस का 8 कॉमन आया थर्ड और फोर्थ टर्म में, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? अब आपके पास z-2। तो कुल मिला के आपके पास फैक्टर क्या आ गए? अब देखिए एक प्रोडक्ट ये है बच्चों, वन प्रोडक्ट इज दिस, द अदर प्रोडक्ट इज दिस, इन बोथ दिस प्रोडक्ट्स z-2 इज कॉमन और z+8 इज द सेकंड फैक्टर। तो ये आ गया z-2 इंटू z+8। वैल्यू रख दीजिए इसमें 4yz इंटू दिस, और ये वैल्यू रख दिया हमने, इसके फैक्टर्स लिख दिए यहाँ पे। तो z+8 कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, y कैंसिल हो रहा है, और 2 से 4 2 टाइम्स चला जा रहा है, तो बचा हमारे पास 2z इंटू z-2। ओके, इस तरह से करना है। तो याद रखिए आप कैसे लिखें इसको, जैसा मैं बता रहा था ऐसे लिखिए, तो नोटबुक में आपको समझ में भी आएगा। कैसा लिखिए? 4yz, और इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आए हमारे पास, सॉल्व करके देखा हमने, z-2 और z+8। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत होती है कभी। ठीक है, और आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट ड्रॉ किया गया है, लिया गया है बायजूस का पीडीएफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आपके पास स्क्रीन कास्टोमेटिक ऐप से जो है ये कैलकुलेशन मैं कर पा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, z+8 से z+8 कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, हाँ, और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हुआ। तो ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कि कहीं एक ही लाइन में सब लिखा होने से क्या होता है कि स्टेप मिस हो जाता है कभी कभी, या कुछ गलत हो जाता है ना। तो ये आंसर आया 2z इंटू z-2। इस तरह से लिखिए आप। ओके, अच्छा ठीक है बच्चों, अब आप देखिए अगला तो बहुत ही आसान है भाई। 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फैक्टर हो गए p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, है ना। तो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू हो गए। ठीक है, और डिवाइड बाय 2p अपॉन पी प्लस क्यू। आप इसको ऐसे लिखिए, कैसे? इस तरह से लिखते हैं तो हमारे मन में डाउट कोई नहीं रहेगा, इस तरह से, है ना। तो जाहिर सी बात है मेरे को ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से, तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, और p से p कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास 5/2 इंटू क्यू पी माइनस क्यू। कैसा बचा? ऐसा आया 5/2 क्यू इंटू पी माइनस क्यू। देखिए यहाँ देखने में भी हमें कंफ्यूजन नहीं होता है, नोटबुक में लिखते समय आप इस तरह से लिखिए। ठीक है, ठीक, जिस तरह से सॉल्यूशन पीडीएफ में दिया उस तरह से लिखने में आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिए, आदत डालिए। ठीक है, अब 9x² माइनस 16y², ये वाला जो पार्ट है इसके फैक्टर कर लेते हैं अलग से पहले। तो 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो फैक्टर्स आएगा ये, है ना, इस फॉर्मूले से। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करके आ गया ये। सेवंथ पार्ट में देखिए बच्चों, 39y³ है इंटू 50, तो इसमें जो है इस वाले को फैक्टराइज करके देखते हैं हम। तो पहले इसको ले लिया हमने, इस वाले को ले लिया, तो इसमें हमने देखा कि 2 कॉमन आता है दोनों टर्म्स में, तो ये हो गया 25y² माइनस 49। अब 25y² को आप लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फैक्टर्स आ गए, एक्सप्रेशन में रख दीजिए 39y³ इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, तो ऐसा लिखिए
3 into 13